वालेकुम। आज हम बैठे हैं मोहम्मद खुर्रम शहजाद भाई के साथ। कैसे हैं खुर्रम साहब? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग जिंदगी बाहर गुजारना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री, और उन लोगों को कैसा फील होता है जो लोग बाहर जिंदगी गुजारते हैं, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है कि वहाँ पे जॉब करके। तो कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में जिंदगी सहल नहीं है, आसान नहीं है, तो हमें बाहर जाके गुजारना चाहिए, जॉब करनी चाहिए और अपनी जिंदगी को मजीद आसानियों की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है, लाइक विच काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी शुड हैव कि हम बाहर जा सकें। तो आज ये भाई माशाल्लाह इनका 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। ये बाहर रह चुके हैं, कतर, सऊदी अरबिया और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। वहाँ पे इन्होंने जॉब की है और माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इन्होंने जॉब की है। तो आज खुर्रम साहब से पूछते हैं कि सर आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा है और आपने कैसे सडन प्लान किया कि मुझे बाहर जाना चाहिए उस चीज़ के लिए। जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपने एक माइंड बनाना है कि मैंने बाहर निकलना है और वहाँ जाकर मैंने काम करना है। मैं पहले पाकिस्तान में ही काम करता था, तो एकदम मेरा को प्लान बना, माइंड बना के यार बाहर निकलना है, अभी टाइम है, अभी शादी नहीं हुई और बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे अच्छी कंपनी में मैंने काम किया, एक में काम किया, दूसरी कंपनी में ऑफर आ गई, सैलरी बढ़ती गई। इस तरह मेरा माइंड चलता गया और मैंने वहाँ से 7-8 साल वहाँ लगाए हैं और अच्छी स्ट्रगल किया। अच्छा है कि माइंड बनाया, कंपनी ने मुझे वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया है और मैंने 3-4 कंट्री में काम किया। माशाल्लाह खुर्रम साहब, माशाल्लाह बीइंग सिविल इंजीनियर है ये और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी तजुर्बा है इनका, 15 सालों का इनका तजुर्बा है। खुर्रम साहब ये बताइएगा कि कुछ लोग अभी कश्मकश में है ना कि हमें कंट्री छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, और दूसरे कंट्री में जाके अगर हम जॉब करते हैं 5-7 साल अपना वर्क करते हैं तो हमारे लिए वो कितना बेनिफिट्स हो सकता है कि अगर हम वापस पाकिस्तान आके भी बिजनेस करते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम 5-7 साल बाहर कंट्री के अंदर जॉब करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद वापस आके यहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, तो इज इट पॉसिबल फॉर दैट? ये आप बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास कैश होना चाहिए, पैसे इतने हो कि आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप वहाँ गए हैं 5-7 साल में, क्या आप इतनी कलेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक अच्छा? आपकी ना जॉब पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसमें अच्छा आप कैश ले रहे हैं मंथली और आपकी सेविंग आ रही है, तो फिर आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। 5-6 साल में आप अच्छी अर्निंग ले लेते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस आप चला सकते हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल कोई शॉप है वो बना सकते हैं, कोई और ऐसे कोई फार्मेसी आप खोल सकते हैं। तो इस तरह ना कई शॉप आप बना सकते हैं और अच्छा बिजनेस है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन आप दिल लगा के वहाँ पे काम करना है और अच्छे सेटअप में काम करना है। ऐसे छोटे मोटे सेटअप में काम करेंगे उसमें आपको फिर ना सही अर्निंग और सेविंग नहीं आएगी। अच्छा, अकेला जैसे इंसान वहाँ जाता है, लाइक विदाउट फैमिली, क्या क्या वहाँ पे ट्रबल्स फेस करनी पड़ती हैं और किन किन मुश्किलात का सामना स्टार्ट में करना पड़ता है, ताकि अगर इंसान पहले वहाँ जाए तो जो लोग जाना चाह रहे हैं तो उनका माइंडसेट पहले ही तैयार हो कि हमने ये मुश्किलात वहाँ पे फेस करनी है। तो ये बताइएगा खुर्रम साहब। मुश्किलात इस तरह है कि अगर आप किसी कंपनी के सेटअप में जाते हैं तो फिर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आपने किसी कंपनी का वीजा लेना है तो उसके लिए फिर आपने खुद से ही सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको वहाँ पे ना जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, डिफरेंट कंपनीज में जाना पड़ता है, कहीं पे जॉब मिले ना मिले, तो इस तरह की जो स्ट्रगल है वो आपको करनी पड़ती है। कंपनी के सेटअप में जाएंगे तो वो सारा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपको फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वही प्रोवाइड करेंगे। अगर आप खुद जाएंगे अपने आज़ाद वीजे से तो उसके लिए फिर आपको ये है कि सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ेंगी। आपको जॉब के लिए खुद अप्लाई करना पड़ेगा, कोई सोर्स नहीं होता। आपके अपने जो एक डिग्री है, जो आपका कैलिबर एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से आपने नौकरी वहाँ करनी होती है। अच्छा, ये बाहर की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली वेयर यू हैव वर्क इन गल्फ कंट्रीज, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों की जो डिग्रीज हैं और उनकी स्किल्स हैं उनको वैल्यू दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। अगर आपने अच्छी डिग्री की हुई है, आपका अच्छा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, तो आपको ले लेते हैं। इसके लिए आपके पास मेरे हिसाब से अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आपके पास अगर 2-4 जो सॉफ्टवेयर हैं वो आते हैं तो आपको फॉर्म उठा लेगा कंपनी। अच्छा, बीइंग अ सिविल इंजीनियर, बाकी जो भी अगर दूसरी डिग्रीज वाले हैं उनको अपनी फील्ड के अंदर जो स्किल्स है उन्हें वो डेवलप होनी चाहिए। हाँ, वो डेवलप होनी चाहिए। और वहाँ पे हमें मतलब पाकिस्तानियों को वैल्यू दी जाती है? ये बिल्कुल दी जाती है। अगर अच्छे स्किल हैं और आपका कैलिबर है तो आपको ना इंटरव्यू लेंगे, उसी तरह आपको सिलेक्ट करके अच्छी पोजीशन पे लेके आएंगे। अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन आपने पैसेज ऑफ टाइम आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी है, उनको शो कराना कि मैं कंपनी का बड़ा सिंसियर हूँ और इसमें मैं काम करना चाहता हूँ। मतलब पाकिस्तान में जैसे हमें बीइंग सिविल इंजीनियर या कोई भी बैचलर या मास्टर प्रोग्राम्स को इतना वैल्यू नहीं दी जा रही, जो उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग उनको पे नहीं मिल रही।
पे बैक जैसे जिसे कहा जाता है कि जॉब उनको एज सच नहीं मिल रही, वो 20,000 25,000 पे जॉब करने पे भी मजबूर हो चुके हैं कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन अगर बंदा वहां जाता है तो वहां पे एक हेल्दी इनकम और हेल्दी जॉब और हेल्दी सैलरी के साथ अपनी लाइफस्टाइल को सेट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए आप हमें बाहर जाना चाहिए। अभी जो यंग लड़के हैं हमारे 25 प्लस के जितने भी लड़के हैं उनको बाहर जाना चाहिए और कम से कम 8-10 साल वो नौकरी करें, उसके बाद बेशक पाकिस्तान आ जाएं और फैमिली के साथ रहें और पाकिस्तान में ही अपना कोई बिजनेस लाएं। चले, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, वस्सलाम।